हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी के बीमारी हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं। तो कुष्ठ रोग में यदि आपको यदि कुष्ठ रोगी हैं तो घाव हो गया है तो इसका उपचार आपको सही ढंग से करनी पड़ती है। अगर कुष्ठ रोग के घाव को अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है। हैंसन डिजीज यानी कुष्ठ रोग में झाड़ फूक, ओझागुनी, स्व चिकित्सा, यदि आप अपने से चिकित्सा कर रहे हैं, बिना अनुभव वाले डॉक्टर से आप मिल रहे हैं, तो इसमें सबका रिजल्ट आपको अच्छा आने वाला नहीं है। हम कुष्ठ रोग का इलाज का दावा क्यों करते हैं? क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी पुस्तक हम पढ़ते हैं और हमारे इसके पूर्व में हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो कुष्ठ रोग का उपचार करते थे और उनसे हमने ये गुण सीखा। तो और उसके बाद में अपना हमने कई कोर्सों को किया। इसके बाद हमें कुष्ठ रोग का इलाज करने का अनुभव प्राप्त हुआ। ज़्यादातर वीडियो मेरा कुष्ठ रोग पर ही आता है और कुष्ठ रोग का पहचान करना इतना आसान है कि एकदम आप पूछिए मत। साधारण से साधारण व्यक्ति, घर पर रहने वाला मजदूर, काम करने वाला आदमी जो डॉक्टरी लाइन का ABCD भी नहीं जानता है, वो भी कुष्ठ रोग के बीमारी को समझ जाएगा और कुष्ठ रोग का जड़ से उपचार कैसे होगा इसके बारे में भी वो अनुभव कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है चमड़ा का बीमारी तो कई प्रकार का होता है, लेकिन हम सबको कुष्ठ रोग नहीं कह सकते हैं। और कुष्ठ रोग को पहचानने के लिए बस आपके हाथ में एक कलम होनी चाहिए। यदि वीडियो मेरा आप देख रहे हैं तो कमेंट करके लिखिएगा कि आप नेपाल से देख रहे हैं या सऊदी अरब से या इंडिया से या इंडिया में किस जगह से। ऐसे हम छपरा जिला बिहार से संबंध रखते हैं, तो छपरा जिला के आसपास होंगे या कहीं से भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं। तो कुष्ठ रोग में सबसे पहले जिसका आप ध्यान नहीं देते हैं इस बात का, इसमें मेमोरी पावर जो होता है, याद करने की क्षमता जो होता है बिल्कुल घट जाता है और आप पागल की तरह भी रहने लगेंगे। एक उमेश जी हैं दिल्ली के मरीज, वो बताते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल पागल हो गया था, अजीब सा वो रहने लगे थे और उनका चेहरा भी काला हो गया था और बिल्कुल धीरे धीरे फिर से वो ठीक होने लगे और आज काफ़ी अच्छे हैं। तो कुष्ठ रोग का ये जो मेमोरी पावर है, बहुत आपको तो समझ में नहीं आएगा कि आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेमोरी पावर को धीरे धीरे कम करने लगता है और चेहरा और शरीर का जो कलर है, रंग है, एकदम बूढ़े जैसा कर देगा। जवानी में ही बूढ़े जैसा आप महसूस करेंगे अपने आप को। और कमजोरी तो पूछिए मत, भयंकर कमजोरी लगेगा कि बेड से आप उठ ही नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और इसमें बहुत लोगों को पेट की सारी प्रॉब्लम भी रहता है, पेट का तकलीफ भी इसके साथ में रहता है। किडनी में स्टोन रहता है, किसी को गॉल ब्लैडर में भी स्टोन रह सकता है। तो कुष्ठ रोग का आइए मुख्य लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। केहूनी पर ये मार कर देख लीजिए, केहूनी पर ये मार कर देखिए केहूनी पर। यदि इसमें झंझनाहट आपको मालूम हो, झुनझुनी लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का बीमारी लग चुका है। और कलम लेकर के
इसमें पिन और ये जो सुई चुभने जैसा भी मालूम होता है। और जहाँ पर लेप्रोसी का शिकायत हो जाए तो चमड़ा का क्या होता है, वहाँ जो चारों तरफ जो आपका बॉडी में चमड़ा है, जहाँ पर चमड़ा वहाँ पर कलर बदलने लगता है, रंग बदल लेगा और चमड़ा वहाँ का धीरे धीरे उठा हुआ मालूम होगा और मोटा होना शुरू हो जाता है। मोटा कैसे होगा? दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह वो मोटा होने लगेगा। और जब मोटा होने लगेगा तो वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि आपको किसी भी शरीर के हिस्से में चमड़ा शून्य होने लगा है, चमड़ा मोटा होने लगा है, तो कलम लीजिए और कलम लेकर के सीधे वहाँ पर जहाँ चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ पर हला करके देखिए। हला करके देखिए, यदि आपको हला रहे हैं तो हलाइए, कलम हलाइए, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यानी जैसे मरा हुआ डेड बॉडी होता है, उसको जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जहाँ चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ पर चमड़ा को काट भी दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, जला भी दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। झाड़ फूक इलाज में गांव देहात में जब आप सुन बहरी आप दिखाएंगे तो कई लोग कहते हैं कि इस चमड़ा को जहाँ सुन हो गया वहाँ पर जला दीजिए। जला देने से ऊपर वाला चमड़ा जल जाएगा और नीचे से अच्छा चमड़ा निकलेगा। ऐसा गलती भूल कर भी न करेंगे, क्योंकि इससे और खतरनाक परिणाम आ सकता है। इस बीमारी में आपको चप्पल यदि आप पहन रहे हैं तो जब चलेंगे आप तो पैर से चप्पल क्या होगा, निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जगह पर चकते और फोड़े निकलते हैं और इसमें दाने दाने शरीर में हो सकते हैं और बुखार भी आ सकता है। लेप्रोसी का बुखार बहुत ही खतरनाक रहता है। लेप्रोसी का बुखार बहुत ही खतरनाक रहता है, तो बुखार इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग सोचते हैं कि अपने से ठीक हो जाएगा, और कई लोग को तो डॉक्टर यहाँ जाते हैं उसके बाद भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ पाता है कि आपको बीमारी हुआ क्या है। अब कोई उंगली बताएगा जाकर कि आपका सुन हो गया है तो कहेगा, डॉक्टर लोग बहुत सारी जगह बोल देते हैं कि अपने से ठीक हो जाएगा। अपने से कभी भी ठीक नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि कुष्ठ रोग तभी शुरुआती लक्षण है, ये शुरू होने कुछ भी नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। पूरा आने का आप इंतजार न करें, इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो एमडीटी दवा लेने से पहले, एमडीटी तो फ्री में मिलता है और एमडीटी फ्री में मिलता है और जांच भी फ्री में होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा काट करके तब आपको जांच किया जाता है और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच किया जाता है। और सरकारी अस्पताल में एमडीटी फ्री में मिलता है, लेकिन हमारे क्लिनिक में तो पैसा लगता है। क्योंकि सरकारी अस्पताल है तो उसके डॉक्टर का सैलरी सरकार देती है और उसके दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। लेकिन मैं तो प्राइवेट क्लिनिक चलाता हूँ, जो देते हैं उसी से सारी व्यवस्था चलती है। आपको दवा जो भी दिया जाता है और हमारा जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी सैलरी आप ही से आपको लेकर हमें देनी पड़ती है। तो लेप्रोसी के मरीज से न चाहते हुए भी पैसा हमें लेनी पड़ती है। ऐसे इन लोगों को तो कष्ट बहुत ज़्यादा रहता है, देख करके तो पैसा लेने का, कमाने का तो मन नहीं करता है। लेकिन आप ही बताइए हम कितने लोगों को दवा दे पाएंगे, सिस्टम ही हमारा बैठ जाएगा। तो जब एमडीटी सरकारी दवा आप ले रहे हैं तो फ्री में मिलता है, तो इसीलिए आप तो डिस्कस करते नहीं हैं। मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, डिस्कस करनी चाहिए ये दवा प्रभावी है कि नहीं है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा
और कितने दिनों में ठीक करेगा, जड़ से समाप्त करेगा या कंट्रोल करेगा, ये जरूर आप डिस्कस करिए। डॉक्टर भूत की तरह बताएंगे, आपको जरूर ये बात बताएंगे कि इससे बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाता है, वो भी सभी का नहीं। और कई लोग कहते हैं एमडीटी दवा जो लेते हैं इसका साइड इफेक्ट को सही नहीं पाते हैं। तो एमडीटी का दवा का साइड इफेक्ट यदि आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, एमडीटी का दवा का साइड इफेक्ट यदि आप सह नहीं पा रहा है आपका बॉडी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारणवश यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42। ये ऑनलाइन हमारा क्लिनिक है। यदि आप हमारा ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं, अपना घर बैठे अपना मोबाइल पर फोटो डाल करके अपनी बात समस्या बता करके लिख करके डाल दिए हैं, कई लोग को समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन चिकित्सा कैसे लें। तो ऑनलाइन चिकित्सा के लिए आपको फोटो डाल सकते हैं, चेहरा को ढक करके चेहरा हटा करके वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, अथवा कॉल करके आप अपनी समस्या बता करके अपनी दवा को घर बैठे कुरियर द्वारा आप मंगा सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। व्हाट्सएप नंबर से ही ये सब आपको घर बैठे उपचार मिलेगा। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तभी भी कोई बात नहीं, या काफ़ी दूर है या विदेश में है तभी भी कोई बात नहीं। यदि हमारा वीडियो नेपाल से या सऊदी अरब या कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारा। सबसे बड़ी चीज़ है, यह बीमारी जो होता है कुपोषण के कारण यानी माल न्यूट्रिशन, केवल जो घर का जो आपका भोजन है आप ले रहे हैं, चावल है, रोटी है, और आप फल फ्रूट पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी मिनरल्स विटामिन्स पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो कुष्ठ होने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोगी को खाने में किसी भी तरह का परहेज नहीं है। कुष्ठ रोगी को तो बल्ले बल्ले होता है खाने में, और इसमें शरीर को स्ट्रांग बनाने वाला चीज़ ही आपको लेनी चाहिए, स्ट्रांग जो करे, हेल्दी बनाए, जो आपको ताकतवर बना दे। तो इसमें दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और हर तरह का फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी कारण से यदि आपको कोई चीज़ हानि करता है, मान लीजिए अंडा से आपको एलर्जी है, आपको मछली से एलर्जी है, मीट से एलर्जी है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको बढ़िया भोजन करनी चाहिए और टाइम से करनी चाहिए। कई मरीज तो समय उनको कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, जैसे तैसे उनका जीवन चलते रहता है। लेकिन फल फ्रूट्स खाएंगे और दवा आपका चलेगा तभी जाकर के ठीक होगा। क्योंकि हेल्दी शरीर के लिए आपको ये सब लेनी जरूरी है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, और होटल में यदि खाना बनाने का काम करते हैं उसके कारण, ईंट भट्ठा पर काम करते हैं उसके कारण, यदि माता पिता में से दोनों में से कोई एक या दोनों आपके बचपन में ही डेथ कर गए हैं, तभी आप कुपोषण का आप शिकायत आपको हो सकता है। तो कुपोषण बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बीमारी होने का खतरा रहता है। तो कुपोषण से पहले मिटाना बहुत ज़रूरी है। और एक परिवार में कई 3-4 मरीजों को भी देखा जाता है। एक परिवार में मल्टीपल अटैक भी बीमारी का होता है। कई तो बच्चे को भी ये देखे हैं कि होता है, लेकिन सबके घर में नहीं, किसी के घर में एक को है तो बस एक को है। और बीमारी आप सभी जानते हैं कि यदि चेहरा दिखाना रहता लाइव में तो फिर आज तो मेरा दूसरा ही बात रहता, सुखेंद्रा जी का, धीरेंद्रा जी का। कई लोग तो इतने बढ़िया से ठीक हो चुके हैं कि वो दर्द तो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, भयंकर दर्द होता था ये लेप्रोसी के कारण। आज वो गेहूं का कटनी कर रहे हैं, सारा खेती बाड़ी का काम कर ले रहे हैं, धूप में भी निकल पा रहे हैं, चेहरे का कलर जो
नूर चला गया था, काला हो गया था, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया। तो यदि आपका चेहरा या शरीर का कोई हिस्सा धीरे धीरे काला होने लग रहा है तो भी ठीक हो जाता है। और एमडीटी ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आँख आपका पीला होने लगे तो ये जॉन्डिस का प्रतीक है। अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं जो एमडीटी देते हैं। तो एमडीटी दवा लेने का यदि लूज मोशन का शिकायत होने लगे या किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होने लगे, आँखों से कम दिखाई देना भी एमडीटी के कारण होता है, अथवा इस बीमारी के कारण भी आपका आँख का रोशनी कम होने लगता है, मोतियाबिंद बन सकता है। तो आँख का यदि कम दिखाई देना शुरू कर गया तो कम से कम कैरिया, पपाया, पपीते का सेवन आपको जरूर करनी चाहिए। तो इसमें और चकते चकते के साथ साथ फोड़े भी शरीर में निकलने लगते हैं और एक केस भी आपका झड़ सकता है। और आँख का जो रोशनी है ये कम तो होता ही है, साथ में ये पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो ये कल आपका उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। तो इसमें कई लोग सोए रहेंगे तो उनका आँख खुला रहता है, ये भी इसका पहचान है। और इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे तो गंभीर मामला है। पहले तो हाथ पांव का उंगली भी बहुत लोगों को पतला होने लगता है। और इसमें नाखून जो इतने प्यारे प्यारे नाखून हैं ये भी धीरे धीरे काले होने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं। और काले और नाखून खराब हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे इलाज से आपका अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कुष्ठ रोग में सुनापन आपके शरीर से नहीं गया तो कुष्ठ रोग को कभी नहीं माना जाएगा कि आपका जड़ से समाप्त हो गया। और ये एमडीटी से यदि आपका कंट्रोल हो गया है तो आप एमडीटी का कोर्स कर लिए 6 महीना, और 6 महीना में ठीक नहीं हुआ तो आपको कोर्स साल भर का कराया जाता है। साल भर में कोर्स से आपको ठीक नहीं होता, कोई तो डॉक्टर 3-3 साल बोल देते हैं, जो कि गलत है। इसमें 6 महीना साल भर से ज़्यादा का कोर्स करेंगे तो होगा क्या, शरीर में आपको सूजन आने लगेगा और दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा चीज़ दर्द से बहुत लोग परेशान रहते हैं, दर्द से, घाव से, दर्द और घाव से। और शरीर और सब तो शरीर चेहरा काला होने लगते हैं तो इसके चलते तो परेशान रहते ही हैं। और जब चलेंगे तो उनका बैलेंस कभी भी नहीं मिल पाता है, पैर से तो चप्पल फेंका ही जाता है और किसी किसी का हाथ भी कांपते रहता है, कंपन भी रहता है, ऐसा भी देखा गया है। खाने पीने का हमेशा आप ध्यान रखें। और इसमें सबसे बड़ी चीज है साबुन में कोई भी साबुन लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। हम तो बार बार बताते हैं कि इस पार से उस पार जो दिखाई देने यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन वही आपको लगानी चाहिए। तो कोई भी साबुन आपको पसंद कहीं भी हो, किसी भी कंपनी का जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी टाइप का साबुन आपको लगानी चाहिए। और इसमें तेल आप जो है तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप देख सकते हैं। इस चालमोगरा का तेल ये 250 रुपये में 50 ml मिलता है और ये बहुत ही महंगा आइटम है। अगर आप इसको खरीदना नहीं चाहते हैं, महंगा लगे, तो आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल आप प्रयोग करिए। लहसुन और प्याज का भी सेवन इसमें आपको फायदा करता है, लेकिन किसी प्रकार का जलन ना हो तो, कोई दिक्कत ना हो तो। बहुत रोगियों को इसमें जलन भी होने लगता है। कुछ रोगों में जलन काफ़ी भयंकर रहता है, खास करके गर्मी के दिनों में एड़ी फिर फटने लगता है। आपका एड़ी फटने लगे तो भी आपको देखनी चाहिए कि चमड़ा सुन है कि नहीं। कुल मिलाकर के एक कलम ले लीजिए, कहीं से भी कलम लीजिए, चमड़ा यदि सुन है तभी आप कुष्ठ रोग कहलाएगा, अन्यथा नहीं। कुछ भी हो जाएगा, चमड़ा सुन है
तभी आपका कुष्ठ रोग कहलाएगा। हमेशा अपना जगह को साफ सुथरा रखें, बेडशीट चादर को बदलते रहें, स्नान कोशिश करें कि रोज हो, नहीं कर पाए तभी भी आपको थोड़ा सा अच्छा से धो लेनी चाहिए सारा चीज। तो इसमें खाने में ध्यान रखें और बीमारी के एक एक लक्षण पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा तो कई लोग ऑपरेशन का सलाह देते हैं, ऑपरेशन में इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता है। कई लोग को कुष्ठ रोग के साथ गांठ भी निकल जाता है, तो वो भी सबको, यदि आपको एक साथ कोई भी बीमारी लग जाए तो सबका उपचार संभव है। यदि एमडीटी दवा लेते हैं तो आप तो पहले से ही आप कमजोर हैं, उसे दवा लेने के बाद में भारी कमजोरी और हो जाती है, डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कमजोर हो जाते हैं आप। और ये जो मेरा जो चिकित्सा करने का जो आइडिया है, जो हम जो चिकित्सा करते हैं, इसमें आपका मेमोरी लॉस जो हुआ रहता है वो भी पूर्ति होने लगेगा अच्छा से। यौन क्षमता धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो गया है, तो वो भी धीरे 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 फिर से ठीक हो जाएगा। और उंगली जो टेढ़ा है ये भी सीधा हो जाएगा। और जो चमड़ा जहाँ का सुन्न हो गया है, वहाँ से केस सारा झड़ गया है, वो केस भी वापस आ जाएगा। और सुनापन जो सुन्न रहता है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसमें आपको ये हाइड्रोकुटाइल दवा है, हाइड्रोकुटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए तो पूरा जो लक्षण आपको बताना है, आपको बतानी पड़ती है, तब जाके उसका इलाज चलता है। तो कई लोग कुछ रोगी ने कहा कि सर हम ब्लड अपना दे सकते हैं कि नहीं, दान कहिए या डोनेट कहिए। तो हम कहिए आप स्वस्थ आदमी ही ये सब दान करते हैं। लेप्रोसी के मरीज को तो खुद इन्फेक्शन लगा हुआ है, उनको दान नहीं करनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति भी इसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो पहले तो आपको ही खून की कमी रहती होगी। लेप्रोसी के मरीज को कभी ऐसा गलती कभी ना करें। कई मरीज तो ऐसे बोलते हैं कि उनका खून निकल जाएगा तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि खून दान से यदि बीमारी ठीक होना रहता तब सब लोग दान करना शुरू कर देता। आप स्वस्थ है तो जरूर आपको देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेप्रोसी के मरीज को दान में नहीं दे तो बेटर है, क्योंकि आप तो खुद पीड़ित मनुष्य है। मान लीजिए किसी का आँख खराब हो गया है, किडनी खराब हो गया है, वो दान देकर क्या करेगा? जिसका आँख किडनी ठीक ठाक हो, हार्ट ठीक हो, उसका भला बदलाएगा तो काम आएगा उसको। तो इसमें ऐसा न सोचे। यदि आपका ये सब नाखून जो है खराब होने लगे तो उस पर तुरंत आपको ध्यान देनी चाहिए। और एसटीडी बीमारी के अंतर्गत यह नहीं रहता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यह नहीं है। यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, खानदानी भी नहीं है। फिर भी एक घर में पिताजी को हुआ है और लड़के को भी हो सकता है, और 2-4 लोगों को और भी होते देखा गया है, खानदानी नहीं होते हुए भी। तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है, इसलिए इलाज में देरी करना खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो यदि आप हमारा ऑनलाइन चिकित्सा लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो भी है वीडियो या फोटो डाल करके आप सलाह ले सकते हैं, अथवा डायरेक्ट फ़ोन करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, या आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं परमिशन मिलने के बाद में। तो कुष्ठ रोग में आप देख रहे हैं बस चमड़ा का सुन्न होना, कहीं का भी चमड़ा का सुन्न हो बस टेस्ट करिए, कलम हला दीजिए, पिन अल्पिन चिट्ठी काट के देखिए। यदि बिल्कुल समझ में नहीं आए तो यही कुष्ठ रोग का पहचान है। और भी कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त भी कोई लक्षण सिम्टम आ रहा है तो आप जरूर बताएं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। या आपको शक लग रहा है कि आपको ये कौन सा बीमारी है स्किन का, कहीं कुष्ठ रोग तो नहीं है, तो आप फोटो सेंड कर सकते हैं। हम फोटो देख करके बता देंगे, आपसे कुछ सवाल करेंगे आपसे, और उस आधार पर हम तय कर देते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है कि नहीं है। इसलिए कंफर्म रहिए, ऑनलाइन इलाज लेने में भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है।
कई लोग तो बोलते हैं दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपको अगर डर है कि दवा आपको नहीं मिले, ऐसे तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा दवा, ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप नहीं, आपको फेथ विश्वास हो रहा है तो इसमें ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी ले सकते हैं दवा। भला हम लेप्रोसी के मरीज को पैसा लेकर क्या करेंगे बिना दवा दिए, ऐसा आप मत सोचिए। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि पैसा लोग लेकर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, फ़ोन लोग बंद कर देता है, ऐसा भी हुआ है। पता नहीं दुनिया में क्या क्या होता है, हम तो अपने बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, दवा मिलने की गारंटी है आपको, थोड़ा सा भी शक करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको दवा मिल कर ही रहेगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।